हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। दोस्तों, आप सब अपनी स्टडी को जारी रखिएगा, क्योंकि ये मत देखना कि एग्ज़ाम नहीं आ रहा है या कोई नोटिस नहीं आ रहा है, कोई डेट नहीं आ रही है और पता नहीं कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। यदि आपको एग्ज़ाम देना है तो अपनी तैयारी करते रहना अपने टाइम टेबल के हिसाब से, जितना आपको टाइम मिल सके। क्योंकि एक देखो, हमारा एक चैनल के माध्यम से ये रहता है कि जितनी हाउसवाइफ के लिए मेन ये रहता है, जैसे कि हमने जो चीज़ें गलतियाँ की हैं और जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं वो हम आप लोगों से सीखते हैं। और हमारा भी यही मानना रहता है कि हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, और जो हमारी मतलब जो हम सही कर रहे हैं तो हम दूसरों को भी बता सकें कि आप लोग भी ऐसा मत करो, ताकि आपको आगे दिक्कत हो। तो इसलिए यही बस मेन रहता है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और आप सबके कमेंट्स और आप सबको देखकर हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि ये लगता है कि नहीं यार, हम भी कर जाएंगे लाइफ में। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो हम लोग कर ना सकें, सब कुछ कर सकते हैं। बस हमें अपना मेहनत करनी होगी। जब हम लोग मेहनत नहीं करते, बस दूसरों को देखते रहते उनको फॉलो नहीं करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को ना देखकर बस देखा फिर भूल गए, देखा फिर भूल गए, उनको फॉलो नहीं किया, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते, नहीं बढ़। और आप लोगों को देखो, वीडियो देखने का मतलब ये रहता है, आपने 10 चीज़ें सुनी हैं तो 10 में देखो, 10 में 10 कोई नहीं फॉलो कर पाता नहीं है, तो मतलब 3 से 4 तो बातें फॉलो ही करो। तो इसलिए आप लोग अपना स्टडी का टाइमिंग बनाए रखो, अपनी पढ़ाई को करते रहो। और ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम होगा, ये है लेट हो सकता है लेकिन होगा ज़रूर। और जो लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, वो पता है अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा जाएंगे। और दूसरी बात ये है, फिर आप करोगे क्या? या फिर आप जॉब कर रहे हो या कोई वर्किंग कर रहे हो, तो फिर चलो ठीक है कि थोड़ा बहुत आप लेट लपेट भी पढ़ लेते हो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि हमें अपने आप को अपडेट करना रहता है, हमें नई नई चीज़ें सीखनी रहती हैं, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। आपको क्या, हमको सभी को। और जैसे कि अब आप सिर्फ हाउसवाइफ है, घर के काम, बच्चे संभालना, और नहीं आप बाहर वर्किंग कर रही हैं। जैसे कि हम अपना एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, अभी हम कोई काम बाहर का नहीं करते हैं, सिर्फ अपने घर के जो डेली रूटीन के जो सभी काम होते हैं वही सारे काम निपटाते हैं। तो अब सोचो कि बस सोने में हम अपना टाइम निपटा दें और बेफालतू रील्स देखकर या ब्लॉग्स, मूवी देखकर टाइम निकालें, सीरियल देखकर टाइम निकालें, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि ये हमें टाइम मिला है, और यदि अभी डेट नहीं आ रही, आगे की बढ़ गई है, तो हमें उस समय हमें और धैर्य के साथ पढ़ाई करनी है, और हमें अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है कि कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आ सकता है, हो सकता है। इसलिए हमें अपनी तैयारी में बनाए रखना है। दूसरी बात ये है दोस्तों, जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे, ये चीज़ आप पता है लिख के रख लो। आप 10 से 15 दिन ऐसा फॉलो करके देखो, आप खुद बताना कि आप सच बता रही थी। क्योंकि जितना आप फ्री रहोगे उतने ही ज़्यादा आप परेशान रहोगे, उतनी ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा हम लोग अपने आप से परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और कुछ हमने ऐसा देख लिया तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक सबसे अच्छा काम है, अपने आप को आप जितना बिजी रखेंगे। क्योंकि जब आप बिजी होंगे तो ना सुनने के लिए आपके पास टाइम होगा, ना दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या आपके लिए बोल रहे हैं। जब हमारे पास टाइम ही नहीं है तो हम क्या सुनेंगे। और जितना ही लोगों से आप मतलब भर मतलब रखोगी, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और होता क्या है, जब हम लोगों के लिए कुछ ज़्यादा करने लगते हैं, लोगों से कुछ ज़्यादा उनके बारे में सोचने लगते हैं, उनसे ज़्यादा बातें करने लगते हैं, तो वहीं हमारी कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो और देखो, इन चीज़ों में मिलना कुछ भी नहीं है, बस टाइम की बर्बादी है। आपका टाइम बर्बाद होता रहेगा। इसलिए अपने कामों पे लगाओ, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। अपने आप
को भी जवाब देना होता है कि आपने लाइफ में किया क्या। तो बता तो सकते हैं कि नहीं हाँ हमने मेहनत की, नहीं सफलता मिली वो अलग बात हो जाती है, लेकिन हमने मेहनत तो की, हमने अपना जितना हमें हो सकता था अपनी जी जान लगाकर मेहनत किया। तो इसलिए आप लोग भी एक्टिव रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और खूब एंजॉय के साथ रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।